आज पंडित जी बताएंगे कैसे पानी की बर्बादी आपकी आमदनी को रोककर आपको कंगाल कर सकती है। यहाँ तक कि पानी को गंदा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। अलग अलग राशि वाले अगर पानी की बर्बादी करते हैं तो उन्हें किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा और कुछ खास कालचक्र में क्या है ये भी आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए पानी की बर्बादी कैसे कर सकती है आपको कंगाल। 12 राशि वाले अगर पानी की बर्बादी करते हैं तो उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। कैसे पानी का दुरुपयोग आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है। आज किस समय करे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। कैसे पान और गुलाब दिलाएगा आपको हर काम में सफलता, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। आपका काम अगर समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। आपके घर में अगर बिना वजह नल से पानी टपकता है तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, अगर अपने आप ही पानी टपक रहा है बिना किसी कारण के तो क्या असर इसका हो सकता है जीवन पर? पहले पानी के बारे में एक बात बताएं। जब हम लोग कक्षा तीसरी चौथी में पढ़ते थे तो एक चीज रहीम के दोहे में पढ़ाया जाता था। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये छोटी कक्षाओं में रहीम दास जी के दोहे के रूप में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जिसकी सार्थकता जीवन में बड़े होने पर अब समझ में आती है कि पानी वाकई में क्या चीज है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है उसमें जल तत्व अपने आप में एक प्रमुख तत्व है। और आज उसी जल तत्व की और आज उसी जल की हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उसके दुरुपयोग और उसके सही सदुपयोग के न करने पर किस तरह से मनुष्य जीवन बर्बादी का शिकार होता है। तो जिन घरों में नल में से पानी हर समय बूंद बूंद करके टपकता रहता है, ऐसे घर में हमेशा धन का अभाव बना रहता है। नल से व्यर्थ पानी टपकने की आवाज अगर घर में आती है तो घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करती है और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसी क्रम में स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग नदी, तालाब और कुएं के जल में थूकते हैं, कचरा फैलाते हैं, वो लोग अच्छी कमाई के बाद भी कभी संपन्न नहीं हो पाते हैं। कहते हैं जल में वरुण देव का वास होता है। जल में थूकना, मल मूत्र का विसर्जन करना या गंदगी पैदा करना वरुण देव को स्पष्ट रूप से क्रोधित करना है। आपने जाना होगा भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों को जमुना जी में नंगे नहाने से मना करने के लिए उनका चीरहरण किया था। पानी कभी भी अंजलि से यानी कि हाथों से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पानी ज्यादा गिरता है। जिस घर में पानी की ज्यादा से ज्यादा बर्बादी होती है वहां से माँ लक्ष्मी स्वतः रूठ करके चली जाती हैं और उस घर में निश्चित रूप से दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जल ही जीवन है और इस जीवन रूपी जल का संरक्षण हमारे लिए कितना आवश्यक है। आइए अब जान लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए जानते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि आज आप अकेलापन महसूस करेंगे। आपके जीवन साथी से, आपकी पत्नी से किसी बात पर आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आज आपको चाहिए कि अगर आपके हाथ में कलावा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर के अपने हाथ में कलावा बंधवाएं और छोटे भाई को कुछ उपहार दें, तांबे का बर्तन दान करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज वृषभ राशि के जातकों को सभी कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आज किस्मत आपकी बुलंद है।
किसी की मदद से सरकारी काम भी आपके बनेंगे। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, किसी कन्या को भोजन कराएं, दही और कपूर का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से मिथुन राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर काफी हद तक अच्छा है। आज आपके सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। अन्य लोगों से आपको सहायता भी मिलेगी और आपके रिश्तों में भी मजबूती आएगी। आपको चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाएं और आज आप काले तिल का दान करें। अपने दांत साफ रखें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप दिल्ली से। प्रदीप जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रदीप जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। आकाश जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी आकाश जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी पंडित जी राम राम। हाँ राम राम। पंडित जी मेरा जन्म है सितंबर 72। क्या नाम है आपका? आकाश जी, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ तो और कुछ भी अभी तक कमाई नहीं हो रही उसमें। जी, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ा सा व्यवसाय तो आपका पिछले 1 वर्षों से काफी डाउन जा रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अति शीघ्र भविष्य में मंगल शनि दोनों स्नेह दृष्टि में आ जाएंगे और 45 दिनों के अंदर आपकी कोई बड़ी डील होने की संभावना है। लेकिन अभी काम बहुत तेजी से नहीं चल पाएगा। अभी काम तेजी से चलने में 1 साल का समय जरूर लगेगा। आपको चाहिए कि आप मंगलवार का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन पूजन किया करें और मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली के तेल से हनुमान जी का लेप करवाया करें। इससे आपका सदैव भाग्योदय बना रहेगा। अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज कर्क राशि के जातकों को समाज में सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। कारोबार से जुड़ी हुई बातचीत सफल होगी और कोई बहुत बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। तो आज आपको चाहिए गाय को गूथा हुआ आटा लोई बना करके खिलाएं और कौवे को चीनी और चावल मिलाकर खिलाएं। आज नया वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। विनोद जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी जी विनोद जी, पूछिए अपना प्रश्न। जी मैम, मैं बहुत गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पर कोई निकल नहीं रहा है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और पंडित जी आपको इसका हल बताएंगे। 11/5/1991। पंडित जी बताइए। विनोद, ऐसा है बेटा कि आपके जीविका भाव का स्वामी शनि है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों की स्थिति इस समय अस्त की है। दोनों इस समय सूर्य के साथ होने के कारण वृश्चिक राशि में अस्त हुए पड़े हैं। अस्तु सरकारी नौकरी का कोई योग दूर दूर तक भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके जल्दी से जल्दी अपने आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप भी रात के वक्त नहाते हैं? तो संभल जाइए, क्योंकि ये आपके दुर्भाग्य की वजह बन सकता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से कि रात में नहाने वालों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पंडित जी, दिनचर्या कई लोगों की ऐसी होती है कि वो रात को नहाकर सो जाते हैं। क्या ये करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है? देखिए, बहुत से लोग हैं जो रात में भी नहाते हैं। शास्त्रों में रात में नहाने की बात के लिए मनाही की गई। निशायाम चैवन स्नाच संध्यायाम ग्रहणम बिना। रात के समय कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। सिर्फ ग्रहण काल खत्म होने के बाद ही रात में स्नान करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जिस जगह पर संग्रहित जल हो वहां वरुण देवता का निवास होता है। संग्रहित जल में नहाने या इसको दूषित करने से वरुण देव का अपमान होता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा धन का अभाव बना रहता है। लेकिन इसी जगह एक बात में मैं संशोधन करना चाहूंगा।
यदि आप किसी तीर्थ में रहते हैं जहां कोई सिद्धपीठ है, चाहे वो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर हो और चाहे उत्तर प्रदेश का विंध्यवासिनी मंदिर हो, ऐसे स्थानों पर शौच इत्यादि की क्रिया पर सायंकाल जाने के बाद आपको स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी पवित्रता और शुचिता इसलिए आवश्यक है कि पता नहीं कब आप मंदिर और मूर्ति के विग्रह के सन्निकट जा सकते हैं। इसलिए आपकी शुचिता और पवित्रता, आपका स्नान आवश्यक है। आम गृहस्थ लोगों को सायंकाल स्नान नहीं करना चाहिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूनम दिल्ली से। पूनम जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1984 और मेरे हस्बैंड का है 15 अगस्त 1981। पंडित जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो है कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति कब होगी, कई बार मुझे परेशानी हो चुकी है। और दूसरा, मेरे पति की सरकारी नौकरी का योग कब है। देखो बेटा, आपको संतान सुख की प्राप्ति के लिए तो आपको एक 18 यंत्र बनवा करके धारण करना चाहिए। 18 यंत्र बना करके चांदी की ताबीज में भर करके दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में दूध भर करके गाय का और पूर्णिमा के दिन पी लीजिए, तो जल्दी से जल्दी आपको संतान की प्राप्ति होगी। जहां तक आपने अपने पति के आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी इन्हें आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलने में जून तक का समय लग सकता है। पानी की बर्बादी से आपकी पूंजी और संपत्ति को धीरे धीरे कैसे खत्म ये कर सकता है और आपके हर जरूरी काम और आपकी तरक्की को रोक सकता है, ये हम आपको बताएंगे। तो पानी संभल कर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले अगर पानी की बर्बादी करेंगे तो इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि आज राशि अनुसार हम आपको बताना है कौन कौन सी राशि अगर पानी की बर्बादी करते हैं, उन राशि के लोग, तो उन्हें क्या क्या नुकसान हो सकता है। पंडित जी बताइए। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और मेष राशि के जातकों को पानी को गंदा करने पर या पानी की बर्बादी करने पर उनके सुख सुविधा में कमी आ सकती है। और इसी क्रम में वृषभ राशि के जातक जो जल तत्व से ही संबंध रखते हैं, अगर पानी को गंदा करेंगे या बर्बाद करेंगे तो उनकी तरक्की नहीं होगी और उनके हर काम में रुकावट दिखाई देगी। मिथुन राशि के जातकों को पानी को गंदा करने पर या बर्बाद करने पर सभी पूंजी और संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। राजकुल में पैदा हुआ लड़का भी भिखारी हो जाएगा अगर मिथुन राशि का जातक होगा और पानी की बर्बादी करेगा। चलिए अब राशिफल की बात कर लेते हैं। सिंह राशि की बारी आ गई है। सिंह राशि वाले जातक का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं, अब ये जान लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक किसी नए कार्य योजना की शुरुआत करेंगे। नौकरी में सुनिश्चित रूप से आपको तरक्की मिलने वाली है और कारोबार में भी आपको मुनाफा होगा। आज आपको चाहिए अपने पिता की सेवा करें, पिता की आज्ञा का पालन करें, लाल कपड़े दान करें और कमल का फूल प्रभु श्री राम के मंदिर में अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों को कहीं पर भी पूंजी लगाने से, निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा। परिवार के साथ समय बिताने का बहुत ही सुनहरा अवसर है, लेकिन आज अपने गुस्से पर आप काबू रखिएगा। छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए हितकारी नहीं होगा। और आज किसी प्रकार के नशा से आपको बचना चाहिए और शनि मंदिर में तेल भी चढ़ाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को कंबल दान करना भी आपका भाग्योदय कराएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जल ही जीवन है। वाकई जल जीवन ही नहीं, हमारी हर परेशानी का सबसे आसान उपाय भी है। कैसे पानी का सदुपयोग करके आप हर परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, इसके साथ ही पानी की बर्बादी आपको असफलता की ओर धकेल सकती है, ये आपको पंडित सुरेश पांडे जी लगातार बता रहे हैं और आगे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट मिस कर दिया है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि पंडित जी आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से उपाय करके अपने दिन को सफल बना सकते हैं। पंडित जी बताइए।
तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। फिर से बताने वाले हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज कौन से उपाय करके अपने दिन को सफल बना सकते हैं। पंडित जी बताइए। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपने छोटे भाई को कुछ उपहार जरूर दें और तांबे का बर्तन दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी कन्या को भोजन कराएं, दही और कपूर का दान करें। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज आप काले तिल का दान करें और अपने दांत साफ रखें। कर्क राशि के जातक कौवे को चावल और चीनी मिलाकर के खिलाएं और आज स्वयं नए वस्त्र धारण करें। सिंह राशि के जातक लाल कपड़े का दान करें और कमल का फूल राम मंदिर में चढ़ाएं। इसी क्रम में कन्या राशि वालों को भी शनि मंदिर में तेल चढ़ाना चाहिए और किसी जरूरतमंद को कंबल दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र में बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है सक्सेस मंत्र। आज आपको बताऊं कि सफलता की कुंजी क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आज किसी भी काम में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए पान के बीड़े में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रख करके पान दुर्गा माँ को चढ़ाइएगा। केवल ले जाकर सीधे पान मत चढ़ा दीजिएगा, उसके पहले कुछ भोग प्रसाद के रूप में मिठाई और फल जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद आचमनी करके तब पान का बीड़ा समर्पित कीजिएगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा से। चलिए और अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्क से लेकर धनु राशि वाले अगर पानी की बर्बादी करते हैं तो इन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि जैसा कि आप जानते हैं इसका स्वामी चंद्रमा एक जल तत्व की राशि है। अगर आप पानी गंदा करेंगे या बर्बाद करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा और आपको तरक्की कदापि नहीं मिलेगी। इसी तरह से सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें पानी को गंदा करने पर या बर्बाद करने पर आमदनी से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और कभी बैंक बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कन्या राशि के जातकों को पानी गंदा करने पर या बर्बाद करने पर आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा और आमदनी का जो स्रोत है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी क्रम में तुला राशि वालों को बताना चाहूंगा कि यदि आप पानी में गंदगी पैदा करते हैं या पानी की बर्बादी करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पानी को न तो गंदा करिए न तो बर्बाद करिए। अगर पानी बर्बाद करेंगे और पानी को गंदा करेंगे तो आपका कभी भाग्योदय ही नहीं होगा। भाग्य कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता है। अब धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप पानी को गंदा करेंगे या बर्बाद करेंगे तो घर में हर समय बीमारी का वास बना रहेगा और ऐसे लोगों की आयु भी घट सकती है, अकाल मृत्यु का भी भय बनता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं रामपाल मेरठ से। रामपाल जी पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैंने अपने लड़के के बारे में बात करनी है। जी रामपाल जी बोलिए, लड़के का नाम क्या है? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/2/1984। जी। जन्म है रात को 11:39 पर। जी। उसकी नौकरी तो कर रहा है लेकिन नौकरी ठीक नहीं है, वो बदली करना चाहता है, कब तक हो जाएगी और उसकी शादी कब तक होगी? देखिए, फिर से अच्छी नौकरी अप्रैल महीने तक मिलने का पूरा योग बन रहा है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो अब विवाह के लिए चर्चा चल पड़ी है, ज्यादा देर नहीं है विवाह में। विवाह 2015 में अवश्य हो ही जाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके बेटे के लिए कि उन्हें कहिए कि दुर्गा चालीसा का रोज पाठ कर लिया करें और अगर हो सके तो लाल चंदन अपने माथे पर मंगलवार के दिन जरूर लगाया करें। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और हर जगह उन्हें सफलता मिलेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जसविंदर
अंबाला से। जसविंदर जी अपना सवाल पूछिए। पंडित जी राम राम जी। हाँ राम राम। पंडित जी मेरे दो सवाल है। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 17/9/1963 जी अंबाला शहर जी। नहीं, मेरा पहला सवाल है जी, मैं अपना कार्ड लेना चाहता हूँ, कब तक लूंगा? और मेरा काम बिल्कुल खत्म है, तो मैं कौन सा मेरा काम सफल हो, मैं कौन सा काम करूँ पंडित जी? देखिए, जहाँ तक कार खरीदने का प्रश्न है तो मंगल शनि की द्वितीय द्वादश अवस्था इस बात का संकेत करती है कि अभी आपको 45 दिनों तक, 1.5 महीने तक रुक करके ही कार खरीदना चाहिए, तभी कार आपके लिए लाभकारी होगी। जहाँ तक आपने अपने कार्य व्यवसाय के बारे में पूछा है तो चंद्रमा से 10वें स्थान का स्वामी सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और 3 अस्त ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। कार्य व्यवसाय में सुधार की अपेक्षा 14 मई सन 2015 के बाद आपको दिखाई देगी। आप तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज तुला राशि के जातक काम की अधिकता के कारण पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है और क्रिएटिव कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। किसी छोटी कन्या को भोजन कराएं और माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाएं। आज अन्नदान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, कविता रुड़की से। कविता जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार कविता जी। पंडित जी मेरी उम्र है, मेरा जन्म है 7 जुलाई 1980 का। जी बेटा। और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो अभी हमारी कोई संतान नहीं है। एक तो इस बारे में पूछना, और दूसरा मैं और मेरे पति दोनों प्राइवेट जॉब में हैं, टीचिंग करते हैं दोनों, तो हमारी सरकारी नौकरी का कोई योग है या नहीं? देखो बेटा, आपने प्रश्न किया संतान प्राप्ति का। लग्नेश हुआ बुध और पंचम भाव का स्वामी हुआ शुक्र। बुध और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादश बन रही है। मंगल शुक्र जो ऋतु रेत होते हैं ज्योतिष में, उनकी स्थिति द्वितीय द्वादश बन रही है। तो अभी आपके संतान प्राप्ति के योग में काफी विलंब दिखाई दे रहा है। 9 फरवरी एक ऐसा दिन आएगा कि अगर इस दिन आप इस मुहूर्त का उपयोग करती हैं तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। लेकिन 9 फरवरी का दिन आपको याद रखना चाहिए, इस दिन मंगल और शुक्र दोनों 1 डिग्री पर होंगे, सिर्फ दोनों में 40 कला विकला का अंतर होगा। तो 9 फरवरी का डेट आप नोट कर लीजिए, आपको मां बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक नया वाहन, नई गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा और रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। भगवान कार्तिकेय की पूजा करें और दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ाएं। अनंत मूल की जड़ दाहिने बांह पर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से धनु राशि वालों के लिए भी जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज धनु राशि के जातकों को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका मन कुछ परेशान रहेगा। लेकिन घबराइए मत, कार्य क्षेत्र में सभी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप पीला वस्त्र धारण करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और अपने गुरुजनों को कुछ न कुछ दक्षिणा और उपहार अवश्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता करनाल से। सुनीता जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सुनीता जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए सुनीता जी। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना है जी। उनकी जन्म तिथि है 30 दिसंबर 1981 जी। और दोपहर के 2:10 जी। मुझे उनके व्यापार के बारे में पूछना, उनका व्यापार नहीं चल रहा है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। देखिए, व्यापार की स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, इसलिए शुक्र शनि दोनों प्रश्न काल में अस्त हैं। इनको आप कहिए कि हर रोज स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर
जरूर जाया करें। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है वास्तु टिप? अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई जरूरी काम टाइम पर पूरा हो जाए और वो पूरा नहीं हो पाता है, तो आप किसी महत्वपूर्ण जगह पर टाइम पर अगर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से आपको हर काम में असफलता का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर घड़ी या कैलेंडर नहीं लगाएं, वरना समय आपका कभी भी साथ नहीं देगा। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपने मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार या किसी दरवाजे के ठीक ऊपर घड़ी न लगाइए, इससे दुर्भाग्य जन्म लेगा। यह सावधानी जरूर बरतिए और अगर आपने घड़ी लगाई है तो उसको उतार करके उसका स्थान बदल दीजिए। और अब मकर राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के रुके हुए सभी सरकारी काम पूरे होंगे। कारोबारियों के लिए आज समय अच्छा है और आज आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आज आप नारियल जल में प्रवाहित करें, गाय की सेवा करें और भिखारी को कंबल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। इन कुंभ राशि वालों के लिए जल्दी से जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को ऑफिस में सभी से सहयोग मिलेगा। आज अच्छा दिन आपका व्यतीत होने वाला है और मांगलिक कार्यों का भी योग बन रहा है। काले तिल की अग्नि में आहुति दें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें और नीला वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कीर्ति दिल्ली से। कीर्ति जी, पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए आप। हेलो पंडित जी, सादर चरण पर। हाँ, सदा सुखी रहे कीर्ति जी। हाँ पंडित जी, मैं कीर्ति की बहन किरण बोल रही हूँ सर। पंडित जी, मैं एक घर लेना चाहती हूँ पंडित जी, उसका हो नहीं पा रहा, कब तक होगा? और दूसरा सवाल यह है कि मेरी दुकान मतलब ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हो, उसके लिए पूछना चाहती हूँ पंडित जी, बताइए प्लीज। किरण जी, आपके गृह भाव का स्वामी बुध है जो इस समय तुला राशि में है और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है। मकान में अभी आपके कम से कम 3 वर्षों तक का विलंब देखा जा सकता है। दुकान आपकी अच्छी चले, इसके लिए आपको मरगज के गणेश और स्फटिक की महालक्ष्मी कमल के फूल पर बैठे हुए इनकी प्रतिमा आप अपने दुकान में स्थापित करें और रोज पूजन अर्चन करें, तो निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में सुधार आएगा। आइए अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इन जातकों का दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। आज मीन राशि के जातकों को सरकारी कार्य से लाभ प्राप्त होगा, जिससे मन आपका बहुत प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आज पीले चंदन का तिलक लगाएं और धार्मिक पुस्तक का दान करें। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में आपने जाना कि अगर आप पानी की बर्बादी करते हैं तो ये आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। राशि अनुसार भी पंडित जी ने आप सभी को बताया कि अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे या पानी को गंदा करेंगे तो ये आपके सौभाग्य को कैसे दुर्भाग्य में बदल सकता है। उम्मीद यही है कि आज का ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।